कहानी एक छोटे से गांव काशीपुर की है। यहाँ रामलाल नाम का एक सम्मानित व्यक्ति रहता था। रामलाल अपनी पत्नी पार्वती और बेटी लक्ष्मी के साथ खुशी खुशी रहता था। रामलाल पंचायत से वापस आने के बाद आराम से बैठा था। तभी उसकी पत्नी पार्वती ने कहा, आज पंचायत में क्या बात हुई? गांव में सब ठीक तो है? हाँ पार्वती, सब ठीक है। बस वही पुरानी बातें। आजकल के लड़कों को कोई काम धंधे की चिंता ही नहीं है, बस घूमना फिरना। पिताजी हमेशा ऐसे ही कहते रहते हैं, जैसे हमारे गांव के सारे लड़के बेकार हों। बेटी, तुम भी तो आजकल अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रही हो। कब तक ऐसे ही चलेगा? तुम्हारी शादी की भी तो चिंता है हमें। हाँ लक्ष्मी, तेरी माँ ठीक कह रही है। अब तो तू भी बड़ी हो गई है। कब तक हम तेरी शादी की चिंता करते रहेंगे? बेटी, एक बात बता, तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? तेरे पिताजी कितने परेशान रहते हैं तेरे लिए। माँ, आपको तो पता है आजकल लड़कों का क्या हाल है। अपनी मनमानी करते हैं, घर की औरतों की कोई इज्जत नहीं करते। बेटी, सब लड़के एक जैसे नहीं होते। अच्छे लड़के भी तो हैं दुनिया में, और तेरे पिताजी तो तेरे लिए कितना अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं। माँ, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बेटी? मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरी हर बात मानेगा। अगर ऐसा कोई लड़का है तो मैं उससे खुशी खुशी शादी कर लूंगी। लक्ष्मी की यह अनोखी शर्त सुनकर पार्वती बड़ी चिंता में पड़ गई। शाम को जब रामलाल घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी को उदास पाया। क्या हुआ पार्वती, आज तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अरे सुनो जी, लक्ष्मी कह रही थी कि वह शादी तभी करेगी जब उसे ऐसा लड़का मिलेगा जो उसकी हर बात मानेगा। ये कैसी बात कर रही है हमारी बेटी? ये तो उल्टी गंगा बहा रही है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो पत्नी की हर बात माने? तुम ठीक कह रही हो पार्वती। हमारी बेटी थोड़ी जिद्दी है। उसे समझाना पड़ेगा कि घर गृहस्थी कैसे चलती है। पत्नी को पति की बात माननी चाहिए। मैंने उसे यही समझाया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी हुई है। कह रही है कि अगर उसकी शर्त नहीं मानी तो वह कभी शादी नहीं करेगी। उसी गांव में शिवलाल नाम का एक जमींदार रहता था। उसका बेटा शंकर थोड़ा लापरवाह और अपनी मर्जी का मालिक था। पिताजी प्रणाम। आओ शंकर, बैठो। क्या हालचाल है? आजकल कहाँ घूम रहे हो? खेत खलिहान का काम देखते हो या नहीं? पिताजी, खेत में तो मजदूर लगे ही हैं। मैं तो बस दोस्तों के साथ थोड़ा घूम रहा था। यही तो तुम्हारी आदत खराब है। हमारे पास इतनी जमीन है, अगर तुम खेती का काम नहीं सीखोगे तो फिर जमीन पर खेती कैसे करोगे? पिताजी, यह खेती बाड़ी का काम मुझसे नहीं होगा। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। बेटा, मेहनत तो हर काम में लगती है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो जीवन कैसे चलेगा? शंकर की माँ शांति अपने बेटे को लेकर चिंतित रहती थी। एक दोपहर जब शंकर घर पर था तो उसने अपनी माँ से बातचीत की। माँ, पिताजी आजकल बहुत गुस्सा करते हैं। हमेशा मुझे काम करने के लिए कहते रहते हैं। बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कहते हैं। उन्हें तुम्हारी चिंता है। मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ। तुम्हारी मर्जी तो आजकल कुछ और ही लग रही है। सुना है गांव में रामलाल की बेटी लक्ष्मी बहुत सुंदर है। क्या बात है? हाँ माँ, मैंने उसे देखा है। वह सच में बहुत सुंदर है। तो फिर देर किस बात की? अपने पिताजी से बात करो, हम रामलाल के घर रिश्ता लेकर चलते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर शंकर उत्साहित हो गया और शाम को उसने अपने पिता से लक्ष्मी के बारे में बात करने का फैसला किया। पिताजी, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? कहो, क्या बात है? जल्दी कहो, मेरे पास अभी बहुत काम है। पिताजी, मैं रामलाल की बेटी लक्ष्मी से शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो? रामलाल की बेटी से? क्या तुम्हें पता है वह कैसी लड़की है? हाँ पिताजी, मैंने सुना है वह बहुत अच्छी लड़की है और मुझे वह पसंद भी है। रामलाल? हाँ, वह तो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं गांव में। उनकी बेटी भी सुशील ही होगी। चलो ठीक है,
मैं कल रामलाल से इस बारे में बात करूंगा। शंकर की इच्छा जानकर शिवलाल और शांति दोनों बहुत खुश हुए। रात को उन्होंने इस बारे में आपस में बातचीत की। सुना आपने? शंकर रामलाल की बेटी लक्ष्मी से शादी करना चाहता है। हाँ शांति, मैंने भी सुना। मुझे खुशी है कि हमारे बेटे ने अपनी पसंद बताई। रामलाल बहुत अच्छे आदमी हैं। तो फिर कल ही चलते हैं उनके घर रिश्ता लेकर। लक्ष्मी बहुत प्यारी लड़की है। हाँ, कल सुबह ही चलेंगे। तुम तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन सुबह शिवलाल और शांति रामलाल के घर रिश्ता लेकर पहुंचे। रामलाल ने उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। अरे शिवलाल जी, आइए आइए। शांति जी, आपका भी स्वागत है। कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? हाँ रामलाल जी, सब ठीक है। दरअसल हम यहां पर आपके पास एक खास काम से आए हैं। कहिए, क्या बात है? हम आपकी बेटी लक्ष्मी का हाथ मांगने आए हैं, अपने बेटे शंकर के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है शिवलाल जी। हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। लक्ष्मी भी अब शादी के लायक हो गई है। जब लक्ष्मी को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने अपनी माँ से अपनी शर्त के बारे में फिर से बात की। बेटी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। शिवलाल जी का बेटा शंकर। माँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं शादी तभी करूंगी जब लड़का मेरी हर बात मानेगा। क्या शंकर ऐसा है? बेटी, ये कैसी बात कर रही हो? लड़के ऐसे नहीं होते, तुम्हें थोड़ा समझना होगा। माँ, अगर मेरी शर्त नहीं मानी गई तो मैं यह शादी नहीं करूंगी। रामलाल को लक्ष्मी की शर्त के बारे में शिवलाल को बताना पड़ा। दोनों पुरुषों के बीच इस विषय पर बातचीत हुई। रामलाल जी, आपकी बेटी लक्ष्मी थोड़ी अलग सोच वाली लगती है। हाँ शिवलाल जी, दरअसल उसने एक शर्त रखी है शादी के लिए। कैसी शर्त? वह कहती है कि वह उसी लड़के से शादी करेगी जो उसकी हर बात मानेगा। यह तो बड़ी मुश्किल शर्त है रामलाल जी। आजकल के लड़के कहाँ किसी की सुनते हैं। मुझे भी यही चिंता है, लेकिन लक्ष्मी अपनी बात पर अड़ी हुई है। कोई बात नहीं रामलाल जी, मेरा बेटा शंकर थोड़ा जिद्दी जरूर है, लेकिन वह दिल का बुरा नहीं है। हम उसे समझाएंगे। कुछ दिनों बाद शंकर और लक्ष्मी को पहली बार मिलने का अवसर मिला। यह मुलाकात गांव के मंदिर के पास हुई। लक्ष्मी प्रणाम। प्रणाम शंकर। आपके पिताजी ने बताया कि आपकी एक शर्त है शादी के लिए। हाँ शंकर, मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मेरी हर बात माने। और मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मेरा सम्मान करे। ठीक है? अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं आपका सम्मान जरूर करूंगी। ठीक है लक्ष्मी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। कुछ हफ्ते बाद शंकर की सहमति के बाद दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गईं। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। बेटी, अब तो तू ससुराल चली जाएगी, अपना ख्याल रखना। माँ, मैं आपको बहुत याद करूंगी। बेटा, हमेशा खुश रहना और लक्ष्मी का ध्यान रखना। जी माँ। शादी के बाद शंकर और लक्ष्मी अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए शंकर के घर पहुंचे। पहले दिन दोनों के बीच कुछ इस तरह बातचीत हुई। तो लक्ष्मी जी, अब तो हम पति पत्नी हो गए। हाँ शंकर। आपने अपनी माँ से कहा था ना कि आप उस लड़के से शादी करेंगी जो आपकी हर बात मानेगा। हाँ, मैंने कहा था। लेकिन मैं कभी भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। अब देखता हूं आप कैसे मुझसे अपनी बात मनवाती हैं। शादी के कुछ दिनों बाद शंकर का असली रूप सामने आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर लक्ष्मी से झगड़ा करता और उसे बुरा भला कहता। ये खाना ठीक से क्यों नहीं बना? तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता। मैंने तो पूरी कोशिश की थी। कोशिश? ये कोई कोशिश है? मेरी माँ कितना अच्छा खाना बनाती है। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे यह उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा सम्मान करें। एक रात शंकर और लक्ष्मी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर शंकर ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकता? तो ठीक है,
अब मैं तब तक घर में नहीं घुसूंगा जब तक मैं खूब सारा धन ना कमा लाऊं। कहाँ जा रहे हो? मेरी सुनो तो सही। घर से निकलने के बाद शंकर बहुत परेशान था। अगले दिन उसकी मुलाकात अपने दोस्त महेश से हुई। शंकर गांव के बाहर अपने दोस्त महेश से मिलता है। महेश, यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या हुआ शंकर, क्या बात है? मैंने लक्ष्मी से झगड़ा कर लिया और घर छोड़कर आ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे यार, तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो? लक्ष्मी तो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ यार, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैंने उससे कह दिया कि मैं तब तक घर नहीं लौटूंगा जब तक पैसे नहीं कमा लेता। तो जाओ कमाओ पैसे, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं तुम्हें कुछ काम दिलवा सकता हूँ। महेश की सलाह मानकर शंकर ने शहर जाकर पैसे कमाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद वह महेश के साथ शहर की ओर निकल पड़ा। शंकर महेश के साथ शहर की ओर जाता है काम ढूंढने। पता नहीं मुझे कोई काम मिलेगा भी या नहीं। मैंने तो कभी कोई काम किया भी नहीं। अरे यार, हिम्मत रखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, भगवान सब ठीक करेंगे। शहर पहुंचकर महेश ने शंकर को एक बड़े व्यापारी धनराम सेठ से मिलवाया। सेठ को एक मेहनती लड़के की तलाश थी। सेठ जी, ये मेरा दोस्त शंकर है, इसे काम की जरूरत है, क्या आप इसकी मदद कर सकते हैं? क्या काम कर सकते हो तुम? सेठ जी, मैं हर तरह का काम कर लूंगा। ठीक है, तुम मेरे गोदाम में काम कर सकते हो। सामान लादने और उतारने का काम करना होगा। जी सेठ जी, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। शंकर ने धनराम सेठ के गोदाम में जी तोड़ मेहनत की। उसने दिन रात काम किया और ईमानदारी से पैसे बचाए। लक्ष्मी, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने पैसे कमा रहा हूं। अब तो तुम खुश हो जाओगी। कई महीने बीत गए और शंकर ने काफी पैसे जमा कर लिए। अब वह अपनी पत्नी लक्ष्मी के पास वापस लौटने के लिए उत्सुक था। शंकर खुशी से, अब मैं लक्ष्मी के पास जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। जब शंकर गांव के पास पहुंचा तो उसके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। रास्ते में उसे 2 चोर मिल गए। ए लड़के, कहाँ जा रहा है? निकाल जो कुछ भी है तेरे पास। मेरे पास तो बस थोड़े से पैसे हैं। पैसे? हमें सब पता है, निकाल जल्दी। चोरी होने के बाद शंकर बहुत निराश हो गया। जब वह खाली हाथ घर पहुंचा तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ये क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत से पैसे कमाए थे और सब चले गए। अब मैं लक्ष्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा? लेकिन घर पहुंचने पर शंकर को एक सुखद आश्चर्य हुआ। लक्ष्मी ने उसे देखकर जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, वह प्रत्याशित था। आप कहाँ चले गए थे? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। लक्ष्मी, तुम ठीक हो? मैंने तो तुम्हें बहुत दुख दिया। कोई बात नहीं, अब आप वापस आ गए हैं, यही काफी है। मुझे आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस आपका साथ चाहिए। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। आज से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मुझे बस आपका प्यार और सम्मान चाहिए। उस दिन के बाद शंकर पूरी तरह बदल गया। उसने लक्ष्मी की अहमियत को समझा और हमेशा उसका सम्मान किया। दोनों ने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पति और पत्नी का रिश्ता बराबरी और प्यार का होता है। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए। अहंकार और जिद से रिश्ते कमजोर होते हैं, जबकि प्रेम और समझदारी से रिश्ते मजबूत बनते हैं।